नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। नागसरी ब्लॉक के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नागसरी के मेरे डीडीसी फैसल साहब, सरपंच साहिबान, ब्लॉक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डेलीगेट हजरात, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम व आदाब। इलेक्शन का दौरा है। चंद ही दिन बचे हैं, अब पहला फेज जो होने जा रहा है। आपने 10 साल में यहाँ भुगता है कि 10 साल में क्या हालात यहाँ रहे। 10 साल के वक्फे में यहाँ जिस किस्म के हालात रहे, अफसरशाही का बोलबाला रहा, यहाँ तानाशाही का बोलबाला यहाँ रहा, आम इंसान की कहीं कोई सुनवाई नहीं रही। जो रूलिंग पार्टी है उनका ये कहना है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बाहर कहीं कहा था कि सब कुछ चंगा सी, पंजाबी में कहा था सब कुछ चंगा सी, यानी था, चंगा था, मगर आज चंगा कुछ भी नहीं है। बदकिस्मती की बात है, 3 बड़े पावर प्रोजेक्ट इस इलाके में बनने जा रहे हैं। काम लगा हुआ है। पूरी दुनिया, जम्मू कश्मीर के लोग वो ये कहते हैं कि किश्तवाड़ आबाद है। किश्तवाड़ में पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लोग मजदूरी कर रहे हैं, लोग मुलाजिम लगे हुए हैं, लोग वहां पे ठेकेदारी कर रहे हैं। उनका कहना कोई गलत नहीं है। हाँ, जब यहाँ दूरहस्ती पे काम चल रहा था, सचमुच में यहाँ लोगों ने ऐश किए, मजदूरी भी की, मुलाजिम भी लगे, ठेके भी किए। छोटा सा एक प्रोजेक्ट था 390 मेगावाट का, छोटा सा प्रोजेक्ट जिसमें 70% काम खत्म हो चुका था। और जब यहाँ जेपी कंपनी आई, 7,500 लोग यहाँ लगे हुए थे। और 7,500 लोगों में बाहर के लोग भी थे। किश्तवाड़ के लोग जो उस प्रोजेक्ट में काम करते थे, जब उनके पास कोई बाहर का आता था, डोडा, भद्रवाह, जम्मू, पंजाब का आता था, वो उसकी सिफारिश करते थे कि जनाब इनको भी काम दीजिए, जनाब इनको भी ठेके दीजिए। अब सब लोगों को पता है कि जब दूरहस्ती चलता था यहाँ सब आबाद, ये पूरा इलाका किश्तवाड़, अगर किश्तवाड़ ने तरक्की की, नागसरी एरिया ने तरक्की की, वो दूरहस्ती की वजह से तरक्की की। आप मानो या मत मानो, जब दूरहस्ती कंप्लीट हुआ, हमारा दबदबा था, हुकूमत हमारी थी, हम चाहते तो कंपनी वालों के साथ सौदा कर सकते थे, जिस तरह से आजकल सौदे हो रहे हैं। यहाँ मैं एमएलए बना था,
मेरे पीछे 2000 लोग खड़े थे। 4 दिन हम डूल के एरिया में हम सड़क पे बैठे। हमने कहा हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक न हमारे लोगों को पूरा मुआवजा दिया जाए। प्रोजेक्ट तो बन गया, कंपनी वालों ने तो पैसा कमा लिया, मगर जिस मजदूर ने यहाँ जान दी, जिस मजदूर ने यहाँ सेहत खराब की, उनको क्या मिला? एक टाइम हमने कंपनसेशन उनसे लिया। जो आदमी जिसका 1 लाख बनता था उसका 8 लाख बना, जिसका 10 लाख बनता था उसका 18 लाख बना, और जिसका 20 बनता था वो 30-35 लाख रुपए लेकर इज्जत के साथ चला गया। और उस एग्रीमेंट में आज भी वो एग्रीमेंट पड़ा हुआ है, पढ़िए उसमें ये लिखा गया है, चीफ मिनिस्टर के साइन है और प्रोजेक्ट अथॉरिटीज के साइन है कि ये जितने भी लोग डूल हस्ती प्रोजेक्ट से रिट्रेंच हो रहे हैं, जो ही कोई नया प्रोजेक्ट इस एरिया में आएगा सबसे पहले जो है इन लोगों को वहां लगाया जाएगा। ये एग्रीमेंट है। अरे कौन सुनता देता है वो एग्रीमेंट? इन्होंने तो सारा कानून भलाई ताक रखा है, इनकी जो मर्जी आती है वही चलता है। इतने बड़े 3 प्रोजेक्ट, मैं कहता हूं कि आज पूरी दुनिया इनके साथ होनी चाहिए, मगर नहीं। जैसे इन्होंने पूरे मुल्क को अडानी और अंबानी को बेच दिया, ये 3 के 3 पावर प्रोजेक्ट जो है ये भी इन्होंने बेच डाले। इनको किसी की कोई परवाह नहीं, किसी इंसान की, किसी मजदूर की इनको कोई परेशानी नहीं है। यहाँ लोकल लोग वो इंतजार में है, मुंतजिर में है। वो मुंतजिर है जब यहाँ ब्लास्ट होता है। मैं परसों गूगल में कहीं बैठा था, जब ब्लास्ट हुआ मैंने कहा भूचाल आ गया, हम खत्म हो गए। हमारे हाल मकानों का हाल क्या है, हमारी जमीनें क्या दिया? 3 लाख रुपए कमाल है यार। यहाँ जब कोई कंपनी वाला आता है, दिल्ली से जहाज में आता है, वापस जाता है, 20 लाख 25 लाख रुपया उसका खर्चा है। आपने हमारी जदी जमीनें छीन ली और 3-3 लाख रुपए में। भाई ये तो विरासत होती है, जमीन विरासत होती है, ये गारंटी होती है एक आम गरीब किसान की। ये चलती रहती है, लोग आते हैं, जनरेशन आती है चली जाती है, मगर ये समझो एक गारंटी होती है। आपने हमारी गारंटी को भी खत्म कर दिया और उसके बाद कहते हो कि नहीं आपको कोई मजदूरी नहीं, आप यहाँ काम नहीं कर सकते हैं। सेलेक्टिव लोग जो है इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, आप पटका डालोगे फिर काम मिलेगा। अरे पहले मिलता क्या है वहां? मजदूरों को देते क्या है? देखो आज 15 साल पहले यहाँ डूल हस्ती में जो काम चल रहा था, क्या मजदूर को मिलता था, सुपरवाइजर को क्या मिलता था, ठेकेदार के क्या रेट होते थे? 90% मजदूर जो थे कंपनी के खाते में है। आज नया रूल इन्होंने निकाला, आज एग्रीमेंट को कोई देखता नहीं है कि भाई जब डिपार्टमेंट और कंपनी में एग्रीमेंट हुआ 40% लोग जो है इन्होंने काम पे लगाने हैं। अगर 40% ही रखे, यहाँ तो 20,000 लोग लगे होने चाहिए थे, मगर नहीं, एग्रीमेंट की वायलेशन। काम इनका देखो, सियासत ज्यादा इन कंपनी वालों की और काम कुछ भी नहीं। क्वालिटी ऑफ वर्क जो है ना होने के बराबर है। अभी मैंने सुना कि इनका ये जो गेट है, मेन गेट है, वो गिर गया। अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए हैं और इनके पुल और गेट वो गिर रहे हैं और इनको फुर्सत ही नहीं है। जहां कहीं बीजेपी वालों की रैली, चाहे इनका एमपी इलेक्शन हो, चाहे इनका डीडीसी इलेक्शन हो, चाहे या इनका असेंबली इलेक्शन हो,
गाड़ियां, खाना, पैसा, वो मजदूर बेचारे जो मजबूरी में वहां फंसे हैं, जिनको कुछ भी नहीं मिलता है। ओ भाई, ये आपकी बदकिस्मती है। जहां अगर अपनी हुकूमत होती, एक मजदूर 40,000 50,000 लेता होता, सुपरवाइजर जो है 70-80 हजार लेता। मैंने किसी मजदूर से पूछा कितना लेते हो, कहता जनाब सब मिलाकर 16,000। क्या है 16,000? कल को ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हमें उस तरफ देखना नहीं है। बार बार पूरे मुल्क में रूलिंग पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने कश्तवाड़ियों को प्रोजेक्ट दिए हैं। भाई ठीक है, दिए हैं, और ये भी कहा है कि कंस्ट्रक्शन में जो है मैक्सिमम काम जो है लोकल्स को दिया जाएगा। कुछ भी नहीं। तो ज्यादा ना वक्त लेते हुए मैं आपको यही यकीन दिलाना चाहता हूं। आपने देखा होगा हमारा मंशूर फ्री बिजली, 200 यूनिट फ्री बिजली दोनों प्रोजेक्टों में लोकल की बढ़ती, लोकल लोग ठेकेदारी करेंगे। सिलेंडर 12, ओल्ड एज 1,000 से 3,000 और 1 लाख सरकारी नौकरियां, ये हमारा मंशूर है। ये घर घर में ये आप मंशूर पहुंचाइए। वक्त अनकरीब है। जम्मू कश्मीर में लोगों ने मन बनाया है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चाहते हैं। क्यों नहीं आप ही एकजुट होकर इस सरकार का, इस तंजीम का हिस्सा बनो और फायदा उठाइए इस वक्त। अगर आपने फिर कोई गलत डिसीजन लिया, आपको 10 साल की तरह फिर 5 साल आगे जो सफर करना पड़ेगा। लिहाजा मेरी अपील है आपसे, वक्त की कमी है, मेरी आपसे ये अपील है कि 18 तारीख को जोग दर जोग आप पोलिंग स्टेशन पे आइए, वोट करिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट पूजा जी है, पूजा ठाकर जी है। इंशाअल्लाह जिस तरह से मेहनत हो रही है, पूजा जी जो है जीत के हम उसको एवार्ड में भेजेंगे, वो ये वहाँ आपकी वकालत करेगी। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ 2 मिनट के लिए पूजा जी को माइक देता हूँ। समय का थोड़ा सा अभाव है क्योंकि शायद प्रोग्राम पत्थरनकी में है और यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है ट्रैफिक। सिर्फ 5 मिनट चाहिए मेरे को। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी, सजाद साहब ने सब कुछ कह दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि 18 तारीख का जो दिन है वो आप लोग याद रखें। अपने सारे काम छोड़ के आप लोग पोलिंग स्टेशन पे निकले और हल का बटन दबा के मुझे विजय बनाएं, ताकि मैं आप लोगों की बात असेंबली में कर सकूं। 10 साल तक आप लोगों ने खुद ही देखा कि यहाँ पे कितनी तानाशाही हुई। 4 प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी हमारे लोगों को मजदूरी तक यहाँ पे नहीं दी गई। उन सबका जवाब, उन सबका हिसाब वो बटन दबा के होगा जो आप 18 तारीख को करेंगे। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी, प्रोग्राम आगे है, ट्रैफिक रुका हुआ है। मैं माफी चाहूंगी अगर हमारी वजह से आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल आई है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। नेशनल कॉन्फ्रेंस